क्लासेस। मैं हूं ओम जी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट से चैप्टर 1 जो कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसे हम लोग कुछ पार्ट पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं और अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बताया जाना है। रिसोर्स प्लानिंग एक्चुअली है क्या? रिसोर्स प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस। एक्चुअल में जो भी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि रिसोर्सेस को एक जुडिशियस यूज में एक अच्छे तरीके से यूज करना सिखाती हैं, उन्हें ही हम लोग प्लानिंग कहते हैं। अगर हम लोग प्लानिंग की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर अवेलेबल हैं, बट किसी दूसरे रिसोर्सेस पर ध्यान दिया जाए तो उस प्लेस पर अवेलेबल ना होंगे। और कुछ ऐसे प्लेसेस पे हैं जहाँ पर किसी भी रिसोर्सेज का एक बैलेंस देखने को मिलता है और बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो वहाँ पर है ही नहीं। हम देखने के एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनमें आपको सबसे ज़्यादा मिनरल्स और कोल डिपॉजिट देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर अदर रिसोर्सेज की कमी देखने को मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर वाटर तो अवेंडेंस है, बट अदर रिसोर्सेज की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल ना होगा। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में सोलर एंड विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट वहाँ पर वाटर की एक्यूट शॉर्टेज रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा है, ख़राब है। और हम बात करें लद्दाख की तो कल्चरल और हेरिटेज तो हैं, बाकी की सब चीज़ों से ये आइसोलेटेड है, ये क्योंकि ये कोल्ड डिजर्ट के फॉर्म में देखने को मिलता है। हम बात करें कि किस तरीके से रिसोर्स को हम लोग डेवलप करें तो हमें समझना होगा इंडिया जैसी कंट्री जहां पर रिसोर्स प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, हमें कुछ रिसोर्स प्लानिंग के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं उन्हें याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में करने के लिए हमें आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा। यह आइडेंटिफिकेशन है क्या? किसी भी रिसोर्सेज को पहचानना किस जगह पर है और उसका हमें स्टॉक बना करके रखना। हम पूरे रीजन में देखना चाहें तो बहुत सारे रिसोर्सेज किसी एक प्लेस पर अवेलेबल हैं, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है किस जगह पर है। दूसरा, उसका हमें रिसोर्स का एक स्टॉक बना करके रखना पड़ेगा। इस प्रोसेस में हम पहले सर्वे करते हैं, फिर मैपिंग करते हैं और उसके बाद में उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को जज करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि कितना अवेलेबल है। सर्वे में बहुत सारे प्लेसेस पर हम देखते हैं कि कोई रिसोर्सेस अवेलेबल है या नहीं है, फिर एक्चुअल में उसकी मैपिंग करते हैं कि उस प्लेसेस में कितने एरिया में ये अवेलेबल है। दूसरा है कि उसकी क्वालिटी को हम चेक करते हैं कि क्वालिटी कैसी है। नेक्स्ट है कि वो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। और इसके बाद में दूसरा पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for the implementing resource development plans। हमें कुछ इस तरीके का रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान प्रोड्यूस करना पड़ेगा या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिससे कि हम जितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनके लिए एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और स्किल भी हो, जिससे कि हमारा रिसोर्स अवेलेबल किया जा सके। कुछ इंस्टीट्यूशन सेटअप करने पड़ेंगे जिससे रिसोर्स का सही तरीके से प्लानिंग किया जा सके, स्टोर किया जा सके और जो डेवलपमेंट का प्लान है वो आगे बढ़ाया जा सके। अब हमें देखना पड़ेगा लास्ट में कि जितने भी रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं या प्लान्स हैं उनकी मैचिंग करनी पड़ेगी, जो कि ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट से होनी चाहिए। अगर ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट से मैचिंग हमारी रिसोर्स प्लानिंग की ना हो रही होगी तो जितना डेवलपमेंट हमारा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में रिसोर्स अवेलेबल ना होंगे। इस तरीके से देखें तो रिसोर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ में। अब हम लोग अगर इस बात को ध्यान में रखें कि आखिर रिसोर्स प्लानिंग को रखा कैसे जा सकता है, तो रिसोर्स प्लानिंग के लिए इंडिया में बहुत सारी प्लानिंग की जाती है, बट सिर्फ हम प्लानिंग की हिस्ट्री से बात करें तो प्लानिंग की हिस्ट्री में हमारे पास में
फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही रिसोर्स के डेवलपमेंट का प्लान किया जाता है। लेकिन सिर्फ रिसोर्स का अवेलेबल होना ही काफ़ी नहीं होता है। रिसोर्स का अवेलेबल होने के साथ साथ हमें देखना पड़ेगा कि उसको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी, उसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास में होनी चाहिए, जिससे कि हमारा कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। अब इंडिया के डिफरेंट रीजन्स की बात की जाए, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे रीजन्स देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर रिसोर्स अवेलेबल हैं अबंडेंस में, बट वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हो रहा है। जैसे कि हमने फर्स्ट जो बताया था एग्जाम्पल के तौर पर झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इसमें कि आपको दिख रही है मिनरल्स एंड कोल्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि झारखंड का डेवलपमेंट और छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट वैसा ही हो रहा हो जो कि अदर रीजन का हो रहा है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जैसा हो रहा है। हम नेक्स्ट की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में वाटर तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से वहाँ की भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। हमें अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी का यूज़ होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि रिसोर्स की अवेलेबिलिटी। डेवलप करना है देश को तो रिसोर्सेज के साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि हम उस रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज कर सकें, एक अच्छा यूज करके आगे बढ़ सकें। हम थोड़ा सा एग्जांपल अगर जापान से लेते हैं तो जापान में इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं जितने कि इंडिया में है। उसके बावजूद भी जापान इंडिया से काफ़ी आगे है। रीज़न ये है कि वो अपने किसी और कंट्री से रिसोर्सेज को इंपोर्ट करता है, फिर उन रिसोर्सेज का एक प्रैक्टिकली और टेक्नोलॉजिकल यूज़ करके उन रिसोर्सेज से प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि आखिर डेवलपमेंट के लिए हिस्टोरिकल क्या है। 3 चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। पहले तो हमारे पास में रिसोर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हिस्टोरिकल अवेयरनेस होनी चाहिए, नेक्स्ट उसको टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसका यूज़ करने के लिए, उसको यूज़ करने की एक स्किल्स ह्यूमन के अंदर होनी चाहिए। तो इन सब के लिए रिक्वायरमेंट है ह्यूमन कैपिटल बनाने की। ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में जब हमारी पीपल हो जाएगी, जब हमारे पॉपुलेशन हो जाएगी, तो उन्हीं रिसोर्सेज का ज़्यादा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा जो प्रेजेंट में आप वेस्ट करते चले जा रहे हैं। कुछ लोगों को एक एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, जहाँ पर वाटर ज़्यादा अवेलेबल है, अब वहाँ पर लोग वाटर को मिसयूज करते चले जा रहे हैं, वेस्ट करते चले जा रहे हैं। अगर उनको थोड़ा सा इसकी अवेयरनेस हो जाए कि इसका हम लोग आगे के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये रिसोर्सेस हमारे लिए यूज़फुल होंगे, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी होंगे, तो फिर उसका वेस्ट करना बंद कर देंगे। वैसे ही डिफरेंट आप देखिएगा सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं राजस्थान में, और विंड एनर्जी का भी। क्या सोलर एनर्जी सिर्फ राजस्थान में ही ज़्यादा की जा सकती है? नहीं, बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं इंडिया के जहाँ पर सोलर एनर्जी का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी कम होने की वजह से लोग उसका यूज़ नहीं करते हैं। वैसे ही हमारे पास में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बट हम उसका वेस्टेज करते चले जा रहे हैं, ना कि यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टूडेंट्स, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए और भी बेटर नॉलेज अवेलेबल करा सकें जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और डीप नॉलेज, जिससे कि आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में कैपेबल हो पाएंगे। So thank you for today. Have a nice day.